दोस्तों हमने सेंस ऑर्गन के बारे में बताया था कि जो भी ऑर्गन बाहरी इन्वायरमेंट का अनुभव कराए उसे सेंस ऑर्गन माने ज्ञानेंद्रिय कहते हैं। तो हम 4 ज्ञानेंद्रिय के बारे में पढ़ चुके हैं। एक स्किन माने त्वचा, और टंग यानी जीभ, नोज यानी नाक, और आँख यही पढ़ने जा रहे हैं, और नोज ईयर माने कान। इसका हम लोग पढ़ चुके हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लीजिए अगर आपको देखना हो तो। अब हम तो देखेंगे आई। आई क्या होता है? एक कैमरे की भांति आई काम करता है। यह एक भगवान का दिया हुआ एक उपहार है जिसकी वजह से हम इस सुंदर दुनिया को देख पाते हैं। तो जानते हैं आइस का जो एक्सटर्नल पार्ट है वो किससे बना होता है? जो ये वाइट वाला पोर्शन दिख रहा है आई में, यह बना होता है स्क्लेरा। यह पूरा अंदर तक गया होता है, इसे स्क्लेरा से बना हुआ होता है। इस पार्ट को स्क्लेरा कहते हैं जो वाइट वाला दिख रहा है, और इसमें जो ब्लैक वाला दिख रहा है उसे पुपिल कहते हैं। पहले देखिए इरिस वाला जो ऊपर थोड़ा बड़ा है, आई के बाद मतलब वाइट वाले के बाद जो काला है उसे कहते हैं इरिस। यहाँ ब्लू भी हो सकता है, ब्लैक और ब्राउन, और उसके अंदर भी एक होता है उसे पुतली यानी पुपिल कहते हैं, वहाँ सबका ब्लैक ही होता है। ठीक है, तो जो इरिस होता है इसके द्वारा लेंस में पहुँचता है कौन? जो इमेज हम लोग देखेंगे, जो प्रतिबिंब बनेगा उसका। अब हम सब देखेंगे कि इसके और कितने भाग होते हैं। तो आइस के जो एक ट्रांसपेरेंट लेयर सभी के ऊपर, आइस के ऊपर होती है, उसे क्या कहेंगे हम लोग? कॉर्निया। आइस के उसको हम क्या कहेंगे? कॉर्निया। अब जो आप देखे होंगे कि जब भी कुत्ता बिल्ली को आप रात में देखे होंगे तो उनका आँख जो है वह चमकता होगा, वहाँ एक केमिकल के कारण करता है जिसे टुपिडम लूसिडम कहते हैं। इसमें जिंक की मात्रा भी पाई जाती है, टुपिडम लूसिडम। इसी के लिए एनिमल जो हैं उनकी चमकीली आँख दिखाती हैं इवनिंग माने शाम के समय यानी रात के समय। अगर लाइट ज़्यादा हो तो जो आइरिस है वह सिकुड़ जाती है, अगर लाइट कम हो तो जो आइरिस है वह स्प्रेड माने फैल जाती है। देखिए जैसे आप कहीं धूप में खड़े होंगे, आप सूर्य को देखिए तो आप ऐसे देखेंगे, लेकिन अब जब आपको नहीं दिख रहा होगा तो आप इसे फाड़ फाड़ के आँख देखेंगे। तो यही कह रहा है जब लाइट ज़्यादा है तो आइरिस माने आँख जो है वह सिकुड़ जाती है, और जब लाइट कम हो तो इरिस जो है वह फैल जाती है। अब कंजक्टिवा क्या है? कंजक्टिवा जैसे आपको किसी से चोट लग गई आँख में किसी कारणवश, तो आँखों के जो स्क्लेरा होती है वहाँ रेडनेस छा जाती है। अभी आई फ्लू आया था तो आप लोगों ने देखा होगा, तो जब रेडनेस आ जाएगी स्क्लेरा के ऊपर तो उसे हम क्या कहेंगे? कंजक्टिवा। रेडनेस ऑफ स्क्लेरा, स्क्लेरा के ऊपर रेडनेस आ जाती है उसे कंजक्टिवा कहते हैं। तो कंजक्टिवनेस। अब हम लोग देखेंगे इससे इरेज आई के स्ट्रक्चर के बारे में। तो ये रहा आई का स्ट्रक्चर। मुझे अच्छा से ड्राइंग नहीं आता इसलिए ऐसे ही बना दिए हैं। तो ये देखिए समझाने के लिए बनाए हैं। ये तो आउटर पार्ट जो हमने पढ़ लिया था, ये है स्क्लेरा, फिर ये पुपिल, फिर ये इरिस, ये पुपिल। ठीक है, ये कन्वेक्स लेंस लगा है, और यहाँ सिलरी मसल। ये क्या है? सिलरी मसल। सिलरी मसल है जो कि कन्वेक्स लेंस को पकड़ के रखे रहती हैं। और ये भरा है एक्वस ह्यूमन। सबसे पहले जानते हैं कन्वेक्स लेंस। तो कन्वेक्स लेंस में जो इरिस होता है यह तो आँखों को प्रेस कर रहता है, लेकिन जो पुपिल होता है वहाँ जो इमेज होता है उसको कन्वेक्स लेंस तक पहुँचाता है इरिस। एक्वस ह्यूमर क्या करता है? एक्वस ह्यूमर जो है वह कन्वेक्स लेंस को प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, और सिलरी मसल क्या करता है? यह हेल्ड करा है माने पकड़ा है कन्वेक्स लेंस को, और आवश्यकता अनुसार इसे खींचता है और छोड़ देता है। विट्रियस ह्यूमर। विट्रियस ह्यूमर पूरे आँख का 80% भाग जो है वहाँ भरा होता है विट्रियस ह्यूमर से। देखिए यहाँ पूरी आँख का 80% भाग तो होगा ही विट्रियस ह्यूमर। यही आँखों को शेप प्रदान करता है, माने शेप देता है एक गोलाकार। अगर ये ना रहे तो आँखें पचक जाएंगी किसी की। ठीक है, अब ये रेटिना। रेटिना जिस पर इमेज बनता है, उल्टा इमेज बनता है, उसे रेटिना कहते हैं। अब ब्लाइंड स्पॉट क्या होता है? जहाँ से ऑप्टिक नर्व्स, ब्लाइंड स्पॉट क्या होता है? जहाँ से ऑप्टिक नर्व्स इंटर करते हैं रेटिना पर, उसे कहते हैं ब्लाइंड स्पॉट। ठीक है, कोराइड लेयर क्या करता है? रेटिना को ब्लड और न्यूट्रिशन प्रदान करता है। कौन? कोराइड लेयर, जो कि यहाँ देखिए ये और ये वाला लेयर है, इसे कहते हैं कोराइड लेयर। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट दूर हो तो लेंस जो है वो पतला हो जाता है, माने ये खींच जाएगा सिलरी मसल। जब सिलरी मसल खींच जाएगा तो लेंस पतला हो जाएगा। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट नज़दीक हो, अगर दूर ना हो, नज़दीक हो, नो डिस्टेंस ऑब्जेक्ट, तो लेंस जो है वो मोटा हो जाएगा। अब हम सब देखेंगे कि ब्लाइंड स्पॉट क्या होता है। ब्लाइंड स्पॉट में फोबिया, मैकुला और सेंट्रियोल के बारे में। तो ब्लाइंड स्पॉट हमने बताया था जहाँ ऑप्टिक नर्व्स के द्वारा रेटिना में प्रवेश करते हैं, इसे ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं। और जो ब्लाइंड स्पॉट से जो नर्व्स निकलती हैं इन्हें ऑप्टिक नर्व्स कहते हैं। रेटिना क्या करता है? जो भी इमेज हम देखेंगे सामने वाले का वो हमें उल्टा इमेज बनाएगा, लेकिन ब्रेन उसे सीधा करने का काम करता है। तो ब्रेन मेमोरी बेस्ड होता है, यदि आप इसके चिन्ह परिचय में नहीं रहेगा तो वहाँ आपको चिन्हा देगा। तो रेटिना पर इमेज बनता है जो वहाँ रियल बनता है, इन्वर्टेड और डिमिनिश्ड। रियल मतलब
वास्तविक बनता है, इन्वर्टेड माने उल्टा, और डिमिनिश माने जो आप इमेज देखेंगे, जैसे आप हाथी की प्रतिबिंब देखें तो रेटिना में इतना बड़ा थोड़ी ना बनेगा, लेकिन छोटा बनेगा। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे मैकुला या येलो स्पॉट। तो मैकुला येलो स्पॉट जो रेटिना पर इमेज बनता है उसके एकदम सेंटर में जो होता है उसे येलो स्पॉट या मैकुला कहते हैं। ठीक है, अब जैसे किसी को निशाना लगाना हो तो वहाँ रेटिना पर लाएगा पहले उस इमेज को, फिर मैकुला पर, और उसको पैनी नज़र लगाना हो, मतलब एकदम सटीक निशान लगाना हो जैसे, तो वहाँ कहाँ लाएगा, सेंट्रियोल पर। तो मैकुला के जो बीच में होता है उसे कहते हैं फोबिया, इसका नाम है फोबिया। जो सेंटर ऑफ मैकुला में प्रेजेंट रहता है उसका नाम हो फोबिया, जो कि सेंट्रियोल रहता है मैकुला के। तो उम्मीद करते हैं आपको यहाँ आई सेंस ऑर्गन वाला समझ में आया होगा। तब तक के लिए जय हिंद।